बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना तारिक जमील साहब ने अपने नाम से कपड़े का ब्रांड लॉन्च किया है। इस हवाले से सोशल मीडिया पर एक बहस शुरू हुई। बहुत से लोगों ने मौलाना से इख्तिलाफ किया कि वो मजहबी शख्सियत है और उनकी जो शोहरत है वो मजहब की वजह से है और वो मजहब का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं कारोबार के लिए वगैरह वगैरह। उस पर मैंने इरादा किया था कि मैं कुछ बातें अर्ज करूं। फिर मैंने सोचा कि इंतजार करना चाहिए कि हजरत मौलाना तारिक जमील साहब इस बारे में खुद क्या इरशाद फरमाते हैं। चनांचे कल उनकी वीडियो आ गई। हमारा ख्याल ये था कि वो ये इरशाद फरमाएंगे कि जी मैं तिजारत करता हूं और तिजारत करना एक अच्छी चीज है और उलमा को भी तिजारत करनी चाहिए। और मैं भी इस बात के साथ एग्री हूं कि तिजारत करना कोई ऐसी चीज बुरी चीज नहीं, उलमा को भी तिजारत करना चाहिए। लेकिन उन्होंने ये बयान दिया कि ये जो ब्रांड है, इसकी जो आमदनी है, ये मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूं या नहीं, कोई कारोबार मेरा नहीं है ये, और इरादा उनके अपने लिए नहीं, बल्कि ये जो उनके मदारिस है, उन्होंने बयान किया कि तकरीबन 10 मदारिस है, इदारे हैं उनके, तो उनके लिए एक मुस्तकिल आमदनी का जरिया बन जाएगा और लोगों से जाकर चंदा नहीं मांगना पड़ेगा। तो बज़ाहिर ये एक बहुत खुशनुमा बात लगती है और अच्छी बात लगती है। लेकिन मैं इस बारे में चंद बातें अदब के साथ अर्ज करना चाहता हूं, और वो ये है कि ये हमारे दीनी मदारिस का मिजाज नहीं और अकाबिरीन उलमाए देवबंद, जो देवबंद के अकाबिरीन थे, उनका ये मिजाज नहीं। मैं इस हवाले से हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने देवबंद दारुल देवबंद की बुनियाद रखी, फिर उन्होंने उस मदरसे के लिए 8 उसूल बनाए और वो 8 उसूल आज भी दारुल देवबंद में मौजूद है। और उन उसूल में से एक उसूल उन्होंने जो बयान किया है वो मैं आपके सामने पढ़ देता हूं कि अच्छा, वो जो अल्फाज है मैं थोड़ी सी उसकी तशरीह भी करनी पड़ेगी, उलमा तो समझ जाएंगे तलबा, लेकिन दीगर हजरात के लिए वो क्या फरमाते हैं। हजरत फरमाते हैं मौलाना कासिम नानोती रहमतुल्लाह अलैह कि इस मदरसे में जब तक आमदनी की कोई सबील यकीनी नहीं, यानी कोई ऐसी आमदनी नहीं जो यकीनी हो हमें कि यहां से ये आमदनी हर महीने हमें हासिल होगी, तब तक ये मदरसा इंशाअल्लाह बशर्ते तवज्जो इल्लाह इसी तरह चलेगा। यानी ये इसी तरह चलता रहेगा। लोग चंदा देंगे, कभी पैसे होंगे, कभी नहीं होंगे, कभी ज्यादा होंगे, कभी कम होंगे। आगे फरमाते हैं अगर कोई आमदनी ऐसी यकीनी हासिल हो गई कि हमें मालूम हो जाए हाँ ये हमें यकीनी आमदनी हासिल हो रही है, फिर फरमाते जैसे मिसाल दे रहे हैं हजरत, जैसे जागीर या कारखाना, तिजारत या किसी अमीर मुहकमुल कौल का वादा, अगर ऐसी आमदनी हो कि मदरसे की तिजारत हो, मदरसे का कारखाना हो और या मदरसे की कोई जागीर हो और चंदा खत्म हो जाए, हमें उसकी जरूरत चंदे की ना हो, तो फिर क्या होगा। हजरत फरमाते हैं फिर यूं नजर आता है कि 3 खराबियां हजरत ने बयान की है। पहली खराबी कि ये खौफ और रजा जो सरमाया रुजू इल्लाह है, हाथ से जाता रहेगा। यानी हम कभी खौफ में होते हैं, कभी उम्मीद में होते हैं, कभी हमें लगता है चंदा आ जाएगा, कभी लगता है नहीं आएगा, मदरसे में कभी खाना होता है, कभी नहीं होता, और फिर हम अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। ऐसे मदरसे मैं भी खुद जानता हूं, गरीब मदरसे हैं जहां बच्चों के लिए खाना नहीं होता, तो फिर वो लोग खत्म करते हैं, दुआएं करते हैं। हजरत भी फरमा रहे हैं ये हमारा सरमाया है, रुजू इल्लाह। अगर आमदनी मदरसे की यकीनी हो गई तो ये खत्म हो जाएगा। दूसरी बात हजरत फरमा रहे हैं इमदाद गैबी मौकूफ हो जाएगी, जो अल्लाह गैब से इमदाद करते हैं मदारिस की, मदरसे की, वो खत्म हो जाएगी। और तीसरी बात हजरत ये इरशाद फरमाते कारकुनों में बाहम निज़ाम पैदा हो जाएगा, जो मदरसे के अफराद हैं इस वजह से उनमें आपस में झगड़ा पैदा हो जाएगा। ये 3 बड़ी खराबियां हजरत ने जिक्र की है और वो ये फरमा रहे हैं कि मदरसे का निज़ाम इसी तरह चलना चाहिए कि लोग आए ताकि मुसलमान उसमें चंदा दें और सबका हिस्सा हो उसके अंदर। एक बात मैं ये भी अर्ज कर दूं, मौलाना तो खुद बहुत मशहूर आदमी है, उनका तो ब्रांड है, इस तरह और भी बहुत से उलमा है जो मशहूर है। अगर कल को वो भी अपने ब्रांड निकाल दे
और आप थोड़ी देर के लिए तसव्वुर करें कुछ सालों बाद पाकिस्तान के अंदर मदरसों के उलमा के 20, 25, 30 ब्रांड हो, तो ये तो एक बड़ी जनाब क्या है कारोबार और दुनिया फैल जाएगा और मदरसे कारोबार से मुंसलिक तिजारत से हो जाएंगे। उसमें नुकसान क्या होगा कि जो मालदार ताजिर लोग मदरसों को चंदा देते हैं तो वो सवाब की नीयत से एहतराम के साथ देते हैं, लेकिन जब वो तिजारत और बिजनेस के साथ मदरसा मुंसलिक हो जाएगा तो उसमें फिर डर सबसे बड़ा ये इख्तिलाफ पैदा हो जाएगा। कारोबारी आदमी बिजनेस और तिजारत में न किसी मौलवी का एहतराम करता है न सवाब उसमें मकसूद होता है, वो चंदे में ही एहतराम होता है मदरसे का सवाब की नीयत से। कल कला को अगर इन ताजिरों के साथ इख्तिलाफ पैदा हो जाए तो फिर तो मदरसे का नुकसान होगा। इसलिए मेरे नजदीक ये बेहतर है कि उलमा तिजारत अपने लिए करे, हाँ वो पैसा फिर मदरसे में लगाए। एक बात ये भी अर्ज कर दूं, हजरत ने ये फरमाया कि कुछ लोग ये कहते हैं कि जी मौलवी भीख मांगते हैं और ये तसव्वुर लोग रखते हैं मौलवी के बारे में। तो इस बारे में अर्ज कर दूं, मैं यहां बरतानिया में रहता हूं, ऑक्सफोर्ड में रहता हूं, हमारे यहां मदरसा है, मस्जिद है, अल्हम्दुलिल्लाह 200 तालिब इल्म हमारे यहां पढ़ते हैं, हिफ्ज का इंतजाम भी है, दरस निजामी भी है। यहां इंग्लैंड में मसाजिद है अल्हम्दुलिल्लाह और सैकड़ों मसाजिद है, मदरसे हैं, हजारों तालिब इल्म पढ़ते हैं, यहां भी चंदे होते हैं। तो एक आलिम हमारे यहां तशरीफ लाए हमारी मस्जिद में चंदे के लिए, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यार ये आप लोग चंदा करते हैं, ये बड़ा मुश्किल काम है, आपको शर्म नहीं आती, मतलब इस तरह खड़े होते हैं ऐलान करते हैं। तो उन्होंने एक अजीब बात कही, उन्होंने कहा मौलाना शर्म किस बात की, अल्लाह के घर के लिए हम चंदा मांगते हैं, जो तालिब इल्म पढ़ते हैं वो अल्लाह के मेहमान हैं, उनके लिए मांगते हैं, इस पर तो हमें फख्र करना चाहिए। उसके बाद से मुझ पर इतना असर हुआ उनकी इस बात का कि हमारी मस्जिद में अब जो भी चंदे के लिए आता है तो चंदे का ऐलान मैं खुद उनके लिए करता हूं, और इसलिए करता हूं कि कम से कम मुझे भी कोई सवाब हासिल हो जाए। तो बहरहाल मौलाना तारिक जमील साहब बड़े हैं और वो उनका अपना एक तरीक़ेकार है, लेकिन मैं समझता हूं ये उनका तफर्रुद है। जिस तरह पहले उन्होंने ऐसी बहुत सी बातें की जो जिनमें बड़े बड़े उलमा ने उनसे इख्तिलाफ किया, लेकिन वो जो तफर्रुद था उनका वो कौली तफर्रुद था, और अब ये उनका एक फ़ैली तफर्रुद है। बहरहाल अल्लाह ताला खैर फरमाए सबके लिए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।